पूरा हो गया है, मिशन गजवा हिंद पूरा हो गया है। इंडिया में तो प्लान चल रहा है ना 2047, लेकिन बॉर्डर पर तो गजवा हिंद पूरा हो गया है। बॉर्डर पर गजवा हिंद का मिशन इस्लाम सफल हो चुका है, समझिए। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आपको लगे कि इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी अगर आपको लगे कि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो आप शेयर जरूर करिए। शेयर करने की अपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ हमारे बोल देने से ये जो नफरत बढ़ रही है ये कम नहीं होगी जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, आप लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। शुरुआत में आपने एक छोटा सा वीडियो देखा जिसमें एक नफरती पत्रकार, गोदी पत्रकार मुसलमानों को टारगेट करते हुए यह बात कह रहा है कि गजवा हिंद तो पूरा हो चुका है। बिना तथ्य के क्वेश्चन मार्क के सहारे खतरनाक प्लान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और यह आम बात हो गई है। टीवी डिबेट में, न्यूज़ चैनल्स में ये जो पत्रकार हैं ये खुलेआम मुसलमानों को दुश्मन बताते हुए समाज में नफरत बो रहे हैं और इसका असर इस रूप में होता है कि किसी गरीब को घेर कर एक भीड़ पीट देती है और ऐसे तमाम मामले दोस्तों सामने आए हैं। इसके विरोध में खड़े होने की ज़रूरत है और सभी को ज़रूरत है, उन लोगों को खासकर जो लोग अपनी पार्टी को सेकुलर पार्टी और अपने नेताओं को सेकुलर नेता बताते हुए जनता के बीच में जाते हैं और इस तरह गोदी पत्रकार जब खुलेआम नफरत मुसलमानों के प्रति परोस रहा है उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। आप छोड़ दीजिए कि कांग्रेस क्या कर रही है, आप छोड़ दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, आप छोड़ दीजिए समाजवादी, BSP, तमाम सेकुलर, TMC, तमाम सेकुलर दल ऐसे हैं जो अपने आप में कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, लेकिन क्या वो सेकुलर होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि एक बड़ा वर्ग, माइनॉरिटीज, उसमें मुसलमान और मुसलमानों को सीधा सीधा निशाना ये गोदी पत्रकार बना रहे हैं। वीडियो हम आपके सामने रखेंगे और इस अमन चोपड़ा ये वही है जो आए दिन माफी मांगते हुए नजर आते हैं, लेकिन इनकी फितरत बदलने वाली नहीं है जब तक इनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं होगी और किसी एक से नहीं। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक अपील की कि अगर आपको लगे कि हमें भी इस विरोध में शामिल होना है तो कम से कम इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा कि इस तरह की नफरत जो समाज में जाएगी उसका कितना व्यापक असर होगा। और ऐसे वक्त में दोस्तों जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा लगना चाहिए और उनका गोदी पत्रकार कह रहा है कि ये घर जो है वो जिहादियों की बढ़ रहे हैं, जिहाद फैल रहा है, जिहाद हो चुका है। यहां तक कि उसने शुरुआत में ये बात कही कि गजवा हिंद तो पूरा हो चुका है। सोचिए, एक आंकड़ा दिखाते हुए वो ये बात कह रहा है और एक क्वेश्चन मार्क के सहारे, मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन मार्क के सहारे पूरी कम्युनिटी को दुश्मन दिखा रहा है। क्या लिखा है? बॉर्डर पर बड़े भाईजान और आगे बहुत खतरनाक है प्लान। क्या ये कौन लोग हैं? ये इस देश के वासी नहीं है, लेकिन हाँ ये इस जैसे पत्रकार, जैसे चाटुकार लोग नहीं हैं जो देश का खाने के बाद देश की मूल समस्याओं का ये जिक्र तक नहीं करते, जो देश में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है उसका जिक्र नहीं करते। चंद पैसे के लिए ये अपना जमीर बेचे हुए हैं, इसलिए ये देश के गद्दार हैं। और इससे बड़ा असर और क्या होगा आप ये देख सकते हैं। इनका वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा, ये आप एक स्क्रीनशॉट देखिए कि यहां पर ये अपने चैनल का नाम तिरंगे के ऊपर लगाए हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने आप को, प्रोग्राम का नाम लिखा है कि देश नहीं झुकने देंगे, लेकिन देश के लोगों में फूट डालने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसकी फैलाई हुई नफरत का आप छोटा सा एक वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पूरा हो गया है, मिशन गजवा हिंद पूरा हो गया है। इंडिया में तो प्लान चल रहा है ना 2047, लेकिन बॉर्डर पर तो गजवा हिंद पूरा हो गया है। 35% तक बढ़ गई है। 303 गांव में 30 से 35%, मतलब जैसे कोई जनसंख्या जिहाद चल रहा है, कोई घुसपैठ हो रही है, ये कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। और आगे आप समझिए इसको, यह भी बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि मस्जिद और मदरसों की संख्या में अचानक से जंप आ गया है उन बॉर्डर एरियाज पर। वो संख्या बताई जा रही है 25%। ये यूपी की बात हुई। आगे बढ़िए, असम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह खबर हैरान कर देने वाली है। आप भी महसूस करेंगे कि बॉर्डर पर कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। असम। तो वीडियो आपने देखा, इसने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया। आंकड़े छोड़ दीजिए, जो ये कह रहा है कि आंकड़े हमारे पास आए हैं, उन आंकड़ों को किस तरीके से दिखाया है उसकी बात हम कर रहे हैं। 2047 में प्लान किसने कहा पता नहीं। कोई समाज सामने आया, कोई संगठन सामने आया क्या कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है इसके खिलाफ?
कोई अब तक सामने नहीं आया होगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक पोस्टर दिखा देता हूं, यहां पर ये देखिए यहां पर जंतर मंतर पर हिंदू राष्ट्र की मांग एक संगठन करते हुए पोस्टर वायरल करता है। इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें मूंद कर ये लोग बैठ जाते हैं और ये जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। आप सोचिए, खुलेआम ऐसे वक्त में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तिरंगे को अपना राष्ट्र ध्वज मान रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी हर घर तिरंगा लगाने की बात कह रहे हैं, उसी तिरंगे को नकारते हुए हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए ये भगवा झंडा लहराने की मांग कर रहे हैं। और खुले तौर पर यह एक चुनौती है, एक शर्मनाक चीज है कि हमारे देश का गोदी मीडिया इस जैसे देशद्रोहियों के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलता। आगे मैं बताता हूं, 2047 की बात ये कर रहे हैं। मिशन इस्लाम पूरा इन्होंने कहा है। मिशन इस्लाम पूरा कौन कर रहा है? इस्लामिक राष्ट्र की बात किसने की है? और यहां पर हिंदू राष्ट्र की बात आए दिन होती है, उसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोलते। जनसंख्या जिहाद हो गया है इनके खिलाफ। आप सोचिए कि पहले एकाध एक चैनल था, आपने देखा ही होगा उसको, किस तरह से वो जहर में, यहां पर उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता, जो वो जहर फैलाता था। और अब उस लाइन में ये एक एक करके सारे जो गोदी पत्रकार हैं, चाटुकार हैं, ये चाटुकारिता की सारी हदें पार करते हुए आगे जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमें जो है यहां पर चाटने का पैसा मिल सकता है। जनसंख्या जिहाद का जिक्र किया, घुसपैठ बड़ी है, ये बात इन्होंने कही। साथ में इन्होंने कहा कि बहुत खतरनाक प्लान है। लेकिन देश की सरकारें क्या कर रही हैं भाई? ये तो देश की एजेंसियों पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि अगर घुसपैठ हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, अगर कोई खतरनाक प्लान बना रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और आप देखें कि कंगारू मीडिया का शब्द सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया था, और ये वही कंगारू मीडिया है जो अपने दफ्तरों में बैठ करके फैसले सुना रही है। आप सोचिए, घुसपैठ कौन कर रहा है, इसको पता है यहां पर बैठकर, जो हमारे देश की एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा बल खड़ी है, तैनात है, उसको नहीं पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन ये सिर्फ समाज में नफरत और जहर परोसना चाहते हैं। मस्जिद बड़ी है, मदरसे बड़े हैं। असम के हालातों पर बात की है। असम में जब लोग वहाँ पर मर रहे थे, लोग त्राही त्राही लोगों में मची हुई थी, वहाँ पर बाढ़ आई हुई थी, वहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी कम्युनिटी के लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। तब जैसे चाटुकार पत्रकार एक शब्द नहीं बोल रहे थे अपने मुंह से। क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि इन्हें इनकी दलाली का पैसा टाइम पे मिलता है, इस वजह से ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। और यहां पर आकर शर्मनाक, इतना शर्मनाक कि आप सोचिए कि आप खुलेआम एक क्वेश्चन मार्क के सहारे पूरी कम्युनिटी को सवालिया निशान खड़े करना और उसको देशद्रोही तक कह देना। समझ रहे हैं आप? जिहाद, बार बार जिहाद शब्द का इस्तेमाल करना, इस्लामिक राष्ट्र का इस्तेमाल करना, जबकि कोई नहीं कह रहा है। ये अपने आप से बना करके इस्लामिक राष्ट्र, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो आपस में फटे। यहां पर सवाल सिर्फ ये है, वही जो शुरुआत में मैंने कहा कि या क्या इसके लिए सिर्फ यही जिम्मेदार है? नहीं, बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं, उनके नेता क्या कर रहे हैं? संविधान के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह के पत्रकार एक कम्युनिटी को खुलेआम निशाना बना रहे हैं, लेकिन देश की सभी सेकुलर पार्टी खामोश हैं। जब तक माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं रहेगी तब तक देश बहाल कैसे होगा? आप सोचिए कि हमारे देश के लोग अगर आपस में लड़े रहे तो हमारा देश आगे तरक्की कैसे करेगा? और आप जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन 75 वर्ष आते आते हमारे देश में ये जो भाईचारा है वो कहाँ गायब हो गया? देश में खुलेआम नफरत एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कैसे समाज में बोई जा रही है, इस पर रोक क्यों नहीं लगती? आप सोचे कि इनके सारे एक के बाद एक प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहां पर हिंदू खतरे में बताया जाता है, हिंदुओं पर अत्याचार होता हुआ बताया जाता है, और मुसलमानों को जिहादी बताया जाता है, मुसलमान को ज़मीन जिहाद, जने अलग अलग तरीके के जिहाद से नवाजते हुए ये समाज में नफरत परोसने का काम खुलेआम करते होते हैं। इन पर कोई रोक नहीं लगती है। क्या इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत नहीं है? और यहाँ पर सिर्फ एक के बोल जाने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। मैंने शुरुआत में ये बात कही, जिस तरह से समाज में ये नफरत बो रहे हैं 2024 तक ये आने वाले समय में और कितना भ्रामक तरीके से खबरें दिखाएंगे, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आज आप इसके खिलाफ खड़े नहीं हुए, इसके खिलाफ आपने आवाज़ बुलंद नहीं की, तो आप सोचिए कि आगे ये क्या करने वाले। और ये पूरा एक एजेंडे के तहत हो रहा है। आप छोड़ दीजिए कि कौन सी पार्टी को इससे फायदा मिल रहा है, आप ये सोचिए कि आप अपने व्यक्तिगत तौर पर इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं। आप अपने ज़मीर को अगर जिंदा रखे हुए हैं तो इसके खिलाफ आवाज़ आपने बुलंद क्यों नहीं की?
छोड़ दीजिए आप किस कम्युनिटी से हैं, ये सोचिए कि हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए ये कितना खतरनाक है, हमारे संविधान के लिए ये कितना खतरनाक है। इस तरह के लोग किस तरह से समाज में नफरत फैला रहे हैं। अगर आपने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की तो ये बेहद ही ज़्यादा दुखद होगा आने वाले वक्त में, इसको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक और अपील यही कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसकी इस तरह की नफ़रत की मुखालफत में ये वीडियो बनाया गया है। अगर आपको लगता है कि आप भी इसके खिलाफ में खड़े हों, विरोध में खड़े हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो। शुक्रिया।